नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में सी न्यूज भारत परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि कहां पर किया गया ध्वजारोहण और किसके द्वारा किया गया ध्वजारोहण। इस दौरान हम इन खबरों पर भी करेंगे चर्चा कि किसने दी फ्लैग को सलामी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आईजी नवीन अरोरा और एसएसपी मुनिराज इस दौरान मौजूद रहे, जहां एडीजी द्वारा पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एडीजी सहित सभी अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सबसे पहले आज मैं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक बहुत ही इस स्वतंत्र भारत में अपने देश के, अपने समाज के तरक्की करें, इस बात की कामना करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आगरा जोन में एसएसपी आगरा को प्लेटिनम डिस्क, एसपी जीआरपी आगरा मुश्ताक को सिल्वर डिस्क और इसके अलावा माननीय गृह मंत्री विवेचना पुरस्कार, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, बहुत सारे पुरस्कारों से हमारे साथियों को नवाजा गया है। ये उनके पूरे साल भर के और बल्कि पूरे ज़िंदगी भर के जो उन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम किया है, उसके आधार पर ही इसका आकलन किया जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इस जोन के, इस जनपद के, इस रेंज के इतने सारे अधिकारियों को, कर्मियों को शासन के द्वारा और डीजी मुख्यालय के द्वारा इन सभी पुरस्कारों से नवाजा गया है, इसके लिए चिन्हित किया गया है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं और बाकी भी पुलिसकर्मियों से ये कहना चाहूँगा कि वो इससे प्रेरणा लेकर के अपने कार्यों को और अच्छा करें, जिससे कि उनको भी इन पुरस्कारों के लिए आने वाले वर्ष के लिए चुना जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड के टोला चपरिया गुरुकुल विद्यालय रामपुरवा में प्रधानाचार्य द्वारा झंडारोहण किया गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता सुजीत कुमार दुबे की रिपोर्ट। एटा जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां एसएसपी एटा ने ध्वजारोहण कर कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई है। भोजन करते समय महात्मा गांधी जी के जीवन को अगर हम देखेंगे तो बहुत अल्प भोजन करते थे और कई बार तो नीम की पत्ती इत्यादि के वह सब्जी इत्यादि बना के खाया करते थे। लेकिन जब वो पैदल चलते थे तो बड़े बड़े नौजवान लोगों को उनके साथ दौड़ लगानी पड़ती। क्या शक्ति थी? वो कौन सी चीज थी? वो चीज होता है कि जब हम भोजन को अत्यधिक मात्रा में नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर उस आत्म तत्व को जगाने के लिए स्पेस छोड़ के चलते हैं, तो हमारा आत्म तत्व धीरे धीरे जागृत होना शुरू होता है। और जब हम अपने शरीर को शारीरिक श्रम करने के बाद अपने मस्तिष्क को शून्यता की स्थिति में ले जाते हैं, तो उस आत्म तत्व का विकास होना प्रारंभ होता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विकास बाबा बेलकनाथ धाम क्षेत्र के विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों तथा स्कूलों में झंडारोहण किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबा बेलकनाथ में अधीक्षक डॉक्टर आरिफ हुसैन तथा बीपीएम लोकेश श्रीवास्तव द्वारा झंडारोहण किया गया। वहीं विकास खंड बेलखरनाथ परिसर में खंड विकास अधिकारी तथा ब्लॉक प्रमुख द्वारा झंडारोहण, ब्लॉक संसाधन केंद्र शीतलागंज में खंड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सब स्टेशन सोनाही में झंडारोहण किया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सभी क्षेत्रों में आन बान शान से तिरंगा लहराया गया, जहां इस अवसर पर गाए गए राष्ट्रगान की धुन से रोहतास का कोना कोना गूंज उठा। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने एसपी आशीष भारती की उपस्थिति में तिरंगा झंडा फहराया।
इससे पहले डीएम धर्मेंद्र कुमार अपने आवास पर भी आन बान शान से तिरंगा झंडा फहरा चुके थे। उधर डीडीसी सुरेंद्र प्रसाद, एसडीएम मनोज कुमार, नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके राव, रेल थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने भी अपने अपने कार्यालय परिसर में झंडा लहराया है। चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र, खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे उत्पाद का क्षेत्र हो, रोहतास जो है वो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान स्थापित कर पाने में सक्षम है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वायरस संक्रमण के द्वितीय वेव में हम लोगों ने बहुत सी समस्याएं झेली, लेकिन साहस के साथ मुकाबला भी किया। हम लोगों ने डॉक्टर्स ऑन डोर स्टेप स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई। इसके साथ साथ हम लोगों ने हर दिन लगभग 5 से 5,500 लोगों का सैंपल जांच कराया। इसके बाद भी जिले में जो हम लोग का डाटा है 252 व्यक्तियों का डेथ हुआ और उनको भी 4 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि हम लोग दे रहे हैं। अभी तक 57 लोगों के खाते में राशि हम लोगों ने दे दी है। आप लोग जानते होंगे कि उस संक्रमण के समय में लॉकडाउन की स्थिति थी। लॉकडाउन के समय में सार्वजनिक रसोई के माध्यम से असहाय वृद्धजन, मजदूर आदि को भोजन उपलब्ध हुआ था। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर के लिए हम लोग लगातार अभी संघर्षरत हैं और निकट भविष्य में हमें और अधिक सफलताएं हासिल होंगी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा।